आबकारी मंत्री कवासी लखमा तो ये भी कहते हैं कि शराब पीनी चाहिए और सबसे ज्यादा शराब की खपत छत्तीसगढ़ में होती है और मजदूर जो वर्ग है बिना शराब के वो मजदूरी नहीं कर सकता, उसकी थकान मिटती है। कवासी लखमा का ये कुछ दिन पहले का बयान आपको मैं बता रहा हूँ। तो साजिश है, वो तो साजिश है कि वो कोई भी कुछ बोल रहा है। शराब कोई दवा थोड़ी है जो उससे आदमी का थकान मिटेगा, है ना। मेहनत करके आदमी चैन भर सोता है, उसकी थकान मिटती है। शराब पीने से अगर थकान मिटता तो इतना मेडिकल स्टोर और मेडिसिन क्यों चलता? सरकार डॉक्टर खाना क्यों खोल के रखी? इतना बड़ा सरकारी हॉस्पिटल जिला कार्यालय क्यों बना हुआ है? बात हुआ। अच्छा, जिला कार्यालय की हॉस्पिटल की आपने बात कही, आपके यहाँ दवाई का और अगर इलाज का सिस्टम कैसा है? बहुत गलत है अभी डेट में देखा जाए तो। पहला जो था वो सही था। आज के डेट में जो भी जा रहे देख रहे हैं तो वहाँ से लोग बड़ा मुश्किल काट रहे हैं। इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल से इस हॉस्पिटल। आदमी जब बीमार है, जो चलने के कदार में नहीं है, तो उसको यहाँ वहाँ रिफर करने से क्या फायदा है? कितना दूर है यहाँ से अस्पताल? यहाँ से 14 किलोमीटर है अपना दुर्ग में। ऐसे तो छोटा छोटा हॉस्पिटल है लेकिन जिसमें पूरा मतलब व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था नहीं है, दवाई वगैरह होती है नहीं होती है? नहीं, पूरा उसका वो व्यवस्था नहीं है। दुर्ग में मिल जाता है? वहाँ भी जाने से वही तो बता रहा हूँ सर कि हाँ, वहाँ सबको रिफर किया जाता है। यहाँ पर सुविधा नहीं है, वहाँ ले जाओ। वहाँ पर सुविधा नहीं है, वहाँ ले जाओ। तो उसमें क्या है ना, हमको हमारे हिसाब से जो सुविधा चाहिए वो नहीं है। नहीं तो क्या लगता है अगर भाजपा सरकार आती है तो ये सुविधा आपको मुहैया करा देगी? अब देखो, भाजपा सरकार आएगी कराएगी तो पता चलेगा ना। पहले तो अभी भी भाजपा और कांग्रेस दोनों मिलके चल रहे हैं। पहला तो उसका मतलब अभी बीजेपी पहला है। अभी देखा जाए तो नहीं, मिलके कहाँ, अलग अलग ही चल रहे हैं? अलग अलग मतलब मेरा कहना ये है कि छत्तीसगढ़ में अगर कांग्रेस है तो पूरा देश में भाजपा भी राज कर रहे हैं ना। तो सुविधा तो दोनों मिलके बिगाड़े हैं ना। अपना राज्य का वो कांग्रेस बिगाड़ रही तो पूरा देश का तो भाजपा बिगाड़ रहा है ना। ऐसा भी है। मैं वो दवाई मेडिकल के बारे से इतना कह सकता हूँ भाई, क्योंकि इसमें दोनों का हाथ सही नहीं है। तो आपका कहने का मतलब है कि सेंटर में बीजेपी है और राज्य में कांग्रेस है, दोनों का ही लाभ आपको नहीं मिल रहा है, आपका कहना ये है? सबसे ज्यादा अभी जैसे बोला गया है कि हॉस्पिटल के बारे से तो लोग यहाँ से वहाँ अदली बदली हो रहे हैं। तो उसमें क्या है, आते जाते में कई लोग मर जा रहे हैं। तो उसका कौन जिम्मेदार है? सरकारी तो जिम्मेदार है ना। केंद्र की योजना एक आयुष्मान योजना करके, जिसमें तो आयुष्मान योजना कार्ड में दिया गया है, कैश में नहीं दिया गया है। उसको भी डॉक्टर लोग उसका कहाँ फायदा दे रहे हो? तो वो पहले तो पैसे ही जमा करवाते हैं ना किसी भी हाल से, है कि नहीं? चाहे प्राइवेट में जाओ चाहे सरकारी में जाओ, सरकारी वाला तो दवाई लिख के दे देता है। बेड चार्ज फ्री देने से क्या फायदा? दवा भी तो देना चाहिए। सबसे पहला बात है, अगर आदमी बीमार है तो डॉक्टर को बुलाया जाए हॉस्पिटल में। आदमी को जो बीमार पेशेंट को यहाँ से वहाँ भेजने से क्या फायदा है? इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल, अब दुर्ग में नहीं हुआ, नहीं कहा रायपुर भिजवा देते हैं। क्या फायदा उससे? गांव गांव में चिकित्सालय दिया गया है लेकिन किस मतलब से दिया गया जब यहाँ इलाज नहीं हो पा रहा है? इलाज नहीं है। और आयुष्मान योजना की मतलब आपको पहले पैसे जमा करवाने के लिए डॉक्टर बोलते हैं। कई लोग कई जगह डॉक्टर यही बोल रहे हैं। फिर क्या बोलते हैं कि पैसा उसमें कार्ड में एडजस्ट हो जाएगा, ऐसा बोलते हैं? बाद में हो जाएगा करते हैं। जो पैसा जमा हो गया तो वापस नहीं होता है ना। नहीं होता। कई डॉक्टरों में ऐसा हो रहा है, प्राइवेट में भी हो रहा है। और सरकारी डॉक्टर जो दवा लिख के दे रहे हैं उसका क्या मतलब है कि हमको दवा लिख के लाओ बोलते हैं? खून नहीं है, ग्लूकोज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, दवा कम हो गया तो गरीब आदमी दवा अगर लाएगा तो आयुष्मान कार्ड का क्या काम था? किस फायदा से आयुष्मान कार्ड दिया गया है? ठीक है, इनका कहने का मतलब है कि जो योजना है वो धरातल पे नहीं उतर रही है। डॉक्टर उस आयुष्मान कार्ड के बावजूद पैसा जमा कराने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, राम वन गमन के और योजना के नाम से भूपेश सरकार ने माता कौशल्या का मंदिर बनवाया है, तो क्या लगता है वो एक मुद्दा हो सकता है चुनाव का? नहीं, वो तो मुद्दा नहीं हो सकता। वो तो अनुदान के रूप से कोई मंदिर बनवा दिया, कोई मस्जिद बना दिया, अपने अपने मजहब के लिए तो सभी करते हैं ना। तो मुद्दा नहीं हो सकता। वो तो मतलब अपना अनुदान है। अगर आप मेरे को उठा के 100 रुपये 200 रुपये दे दिए अनुदान तो उसको आप शाबाशी नहीं कह सकते कि मैंने किसी को सरकार चलाया है नहीं। वो तो भैया आपकी तरफ से आपने दिया है ना। बात वो है। हाँ, ये कह सकता है कि मैं सरकार के पैसे से मंदिर बनाया, मस्जिद बनाया, ये बनाया, वो बनाया, वो अलग चीज है। लेकिन कहीं पर वो मंदिर बना दिया, वो कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। उससे सरकार का कोई जनता का कोई लाभ होता है ना नुकसान होता है उससे? नुकसान नहीं। उसमें मंदिर बनाने से कोई नफा नुकसान थोड़ी है चीज। ठीक है। तो गांव के लोग भी बना लेते, 10-15 लोग मिलके एक ईंट जोड़ करके गांव के लोग। अगर गांव में अगर 1500 लोग रहते हैं, जहाँ पर मतलब घर के लोग 1500 अगर घर है जिस गांव में,
अगर वो 2-2 ईंट भी देगा तो मंदिर बन सकता है, उसमें सरकार का कोई वो नहीं है, बनाने से कोई फायदा नहीं, मंदिर तो काफी भव्य उन्होंने बनवाया है, दोबारा से उसका रेनोवेशन कराया है एक। नहीं वो जो भी है, लेकिन देखो मैंने क्या कहा सर, मस्जिद मंदिर गुरुद्वारा दरगाह बनाने से उसमें सरकार का कोई वो मान्यता नहीं है उसमें। ठीक है, बात वो है। ठीक है, मतलब इनका कहने का मतलब है कि कौशल्या माता का मंदिर कोई चुनावी मुद्दा नहीं है इनके हिसाब से। क्या नाम है आपका? हाँ, बोला भाजपा कांग्रेस के बारे में पता नहीं है तो बोलूंगा कल में। नहीं, आप शराबबंदी पे क्या सोचती हैं? शराबबंदी होनी चाहिए या नहीं होनी शराबबंदी चाहिए? में क्या बोलेंगे भैया, अब उतना तो मालूम नहीं है। अब कई लोग सर्वे में आते हैं, वो लोग बोलते हैं कि शराब बंद करा देंगे तो सरकार ही कहाँ से चलेगा। वही से तो जैसे कि जर्दा गुटखा है, मंजन गुटखा है, वही से तो आमदनी सरकार को बहुत ज्यादा मिलती है, ऐसे करके भी बोलते हैं। तो बंदी कराने के लिए 4 लोग बोल देंगे तो कोई बंद करवा देगा क्या? हो तो नहीं सकता हो। कौन बोलता है ये आप जो बता रही हो शराबबंदी नहीं होने से हो सकती? कौन नहीं, बोलता है? बहुत लोग आते हैं ना सर्वे करने के लिए, उन लोग तो बोलते हैं कि मतलब ये यही सब चीज से, गुटखा नशा पानी से, शराब से तो सरकार का आमदनी बहुत ज्यादा चलता है। किस पार्टी से आते हैं? अब उतना तो पता नहीं है भैया कौन सी पार्टी से आते, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है तो उन लोगों के सबके बारे में मालूम नहीं है। अच्छा, किस तरीके से आपका जीवन यापन होता है? कैसे होता है भैया, अब छोटे छोटे बच्चे हैं, हस्बैंड काम में जाते हैं, वही 200-250 रुपए कमा लेते हैं, उसी से चलता है घर का खर्चा। ऐसे तो 8 साल के बाद में राशन कार्ड बना है, वो भी बच्चे लोगों का आधार कार्ड नहीं बन रहा है, जाति प्रमाण पत्र लाओ ऐसे करके बोलते हैं। अब गरीब लोग है, कोई कहीं पे पैदा हुआ है, कोई कहीं पे पैदा हुआ है, तो पीढ़ी का तो पता ही नहीं है, तो आधार कार्ड बन नहीं रहा, जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, इसीलिए राशन कार्ड बहुत दिन में बना तो 20 किलो चावल मिलता है, थोड़ा बहुत खा के गुजारा चला लेते हैं, और क्या करेंगे भैया। तो परिवार में 2 लोग हैं आप, तो 20 किलो चावल मिलता है आपको? हाँ 2 लोग हैं, बच्चे तो 3 हैं। शराब का सेवन करता है परिवार में कोई? करते हैं ना भैया, करते हैं, मेरे हस्बैंड करते हैं। हाँ। कितने रुपए खर्च कर देते हैं डेली शराब अब में? उतना तो मालूम नहीं है भैया, काम में जाते हैं, वहीं से पी खा के आ जाते हैं, तो बेटा हम लोग तो काम में नहीं जाते। नहीं बेटा, नहीं भाई मैं उसको तो देख सकते हैं आप, शराब मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बताया, यानी कि तकरीबन इनका कहना है कि इनकी जो इनकम है तकरीबन पूरी 70 से 80% शराब में चली जाती है। और शराब एक आदिवासियों का बहुत बड़ा मुद्दा है। महिलाएं खास तौर पर शराब बंद करने की मांग उठा रही हैं, आदिवासी समाज